अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टूरिस्ट प्लेसेस। मैं हूं जिशान अहमद। आप दोस्तों को इस व्लॉग में बाड़वान रूट बाय वॉक दिखाऊंगा जो बड़खेला और बाड़वान को कनेक्ट करती है, यानी डिस्ट्रिक्ट मलाकन को डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर से कनेक्ट करता है। तो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम। Tamam. Tamam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. सारे लोग जो है वॉक के लिए निकल गए हैं। फिलहाल दोस्त देख रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों, ये बड़खेला का खूबसूरत इलाका और मेरा गाँव। सूरज तुलू हो रहा है। आप दोस्त इस वक्त जो फसल देख रहे हैं, जो अभी खेतों में बोया गया है, ये चावल का फसल है। इसके बाद जो है फिर गंदम काश की जाएगी, जो मौसम गर्मा में इसकी कटाई की जाएगी। अभी इसकी कटाई शुरू है जगह जगह पर। नीचे गया दम पर और हम सीधा जाएंगे ब्रिज पर। ये देख रहे है। ये
रोड तो आप दोस्तों को बहुत दिखा है। बाज़ दोस्त तनकीद भी करते हैं कि आप एक जगह दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं दिखा है जो अभी दिखा रहा हूँ। आज आप दोस्तों को बाय वॉक ये रोड और इसका खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। सूरज भी तुलो हो गया है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। ओके सलाम। और ये नज़ारा देख ले यार। इंस्टाग्राम पर जो आप दोस्तों को फेक नज़र आ रही थी, जो परसों अपलोड की थी, वो क्लिक यहाँ से ली थी। आप दोस्त देख रहे हैं कि ट्रैक्टर भी जो है दरिया पार कर रही है। अभी जो है दरिया का सतह का नीचे गया है, क्योंकि मौसम सरमा में जो है पानी की सतह बहुत कम होती है। तो चले आगे चलते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं यह खूबसूरत व्यू। ये दरिया सवात है, जो फिर नीचे जाके दरिया काबल से मिलती है। हर तरफ चावल का फसल, क्योंकि बड़खेला में जो है चावल, गंदम और गन्ना जो है बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा रनिंग करते हैं, ठीक है? क्योंकि आज रनिंग नहीं की, कल भी नहीं की थी, लेट हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। रनिंग जो है सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। हम दोस्त जो है अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो हमें चाहिए कि अपने सेहत पे फोकस करें। इस ब्रिज के बाद फिर दूसरा ब्रिज आता है जो बहुत लंबा है, जो बड़खेला से बाड़वान की तरफ गया है। बड़खेला और बाड़वान को कनेक्ट करती है। अगर आप दोस्त इस वक्त इस तरफ देख ले तो फिर मैं घुमाता हूँ। ये वाला ये खेत जो है इसकी कटाई हो चुकी है, क्योंकि ये चावल का फसल जो है पक चुका है।
और अभी इसके बाद जो है फिर गंदम काश्त की जाएगी। जो दोस्त तनकीद कर रहे हैं कि तुम हर वक्त जो है बाड़वान ये रोड के वीडियो बनाते हो, तो उनके लिए मुख्तलिफ व्लॉग्स और भी ला रहे हैं जो इंफॉर्मेटिव भी है, हिस्टोरिकल भी है, जिसमें जो है लॉट ऑफ नॉलेज जो है उसमें जो भी है। तो आने वाले वक्तों में आप दोस्तों को इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी बना के दूंगा इंशाल्लाह। और सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका है। तो ये है खूबसूरत रोड जो बड़खेला और बाड़वान को कनेक्ट करती है, यानी दो डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट मलागढ़ और डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर। ये खूबसूरत ब्रिज, लंबा ब्रिज। चलो आप दोस्तों को ये भी दिखाता हूँ। ये रोड मुझे इसलिए पसंद है, आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जब मौसम बदलता है तो इस रोड का व्यू और इस के आसपास का लोकेशन आप बेहद खूबसूरत हो जाता है। अगर आप दोस्त देख ले तो इसके दोनों तरफ जो है खेत है और बीच में ये सड़क गया है, तो इसका व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इंशाल्लाह मौसम सरमा में आप दोस्तों को दिखाऊंगा इसका खूबसूरत व्यू और इस तरह बाय वॉक। तो आप दोस्त खुद देख लेंगे कि हर एक वक्त में इसका व्यू चेंज होता रहता है। और ये भी बताना चलो कि व्लॉग मुझे इस तरह के पसंद है जो अभी मैं जा रहा हूँ और आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ये तो ये ब्रिज देख ले, ये लंबा सा ब्रिज बड़खेला और बाड़वान को कनेक्ट करती है। और ख़ूबसूरत पहाड़ बुलंद बाला, और इस पहाड़ की चोटी जो आप दोस्तों को नज़र आ रही है ग्रीन वाले से ऊपर जो है, इसको बरचढ़ाई का पहाड़ कहते हैं, बरचढ़ाई। और इसके ऊपर जो है तो ये है खूबसूरत व्यू बड़खेला का। ये खूबसूरत झील है जो आप दोस्तों को नज़र आ रही है, ये वाली जूम करके दिखाता हूँ। ये खूबसूरत पार्क बन गया था, लेकिन सैलाब ने इसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया। बहुत सी पैसे इस पे लग चुके थे, लेकिन सैलाब की वजह से वो सब तबाह हो गया। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, एंजॉयमेंट के लिए आते थे,
लेकिन इसका रौनक जो है सैलाब की वजह से ख़राब हो गया। वो दरिया जो था वो बड़खेला का था और ये बाड़वान का है। जब आप दोस्त बड़खेला में आते हैं तो वो दरिया जो है वो बड़खेला का है और ये बाड़वान का है, लेकिन इकट्ठे जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दरिया सवात है। ये ऊपर जो है हेडवर्क्स, जो खूबसूरत हेडवर्क्स है जहाँ पर दरिया जुदा होती है, तो एक इस तरफ आता है और एक बड़खेला वाली साइड। समय ये अभी काफ़ी खुश्क नज़र आ रहा है और खुश है भी, क्योंकि मौसम सरमा में जो है पानी की सतह बहुत कम होती है, तो सारे दरिया का सारा पानी जो है वो रोटेट करता है बड़खेला वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ से एक किनाल, जो आप दोस्तों ने पहली लॉग्स में देखा होगा कि वहाँ से एक किनाल जो है निकाली गई है और उस पे रिसेंटली 3 पावर हाउस जो है काम कर रही है, मलाकर 1, 2 और 3। ये देख ले, इस साइड पे जो है आप दोस्तों को ये फसल नज़र आ रहा होगा, इस पे सैलाब जो है बह चुका है। और ये जो है सारा ज़मीन जो है पत्थर बन चुका है। अगर आप दोस्त देख ले, ये सारा पत्थर बन चुका है। अगर आप दोस्त यहाँ पर देख ले तो ये छोटी सी झोंपड़ी कोटेनुमा जो है रूम सा जो एक झोंपड़ी आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल दरिया के किनारे पर थे। और आप दोस्त अभी देख लें, ये दरिया के बीचों बीच है। ये असल में ये कुआं है जो दरिया के किनारे पर थी, यहाँ से पानी सप्लाई हो जाता, लेकिन अब जो है ये दरिया के दरमियान में है, तो ज़मीन की कटाई कितनी हुई, बहुत ज़्यादा हुई। और ये इस तरफ अगर आप दोस्त देख ले तो वो बंद भी आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। ये दरिया के किनारे पर थी और दरिया ने किधर रुख किया, सारी ज़मीन की कटाई हो चुकी है। ये क्या वजह है, ये ज़मीन की कटाव है, ये हमारी वजह से, क्योंकि हम दरिया के किनारे पर जो है
दरख्तें नहीं छोड़ दे तो फिर इस तरह होता रहता है। चलो आप दोस्तों को ये भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारी वजह से ये सब कुछ होता है। हम दोस्त जो है दरिया के किनारे दरख्त नहीं छोड़ते तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। ये देख ले कितनी ज़मीन तबाह हो चुकी है। यहाँ से देख ले, यह का किनारा जो है यहाँ पर था, वन जो आप दोस्तों को नज़र आ रही है अभी जो है पत्थरों में डूब चुकी है और ज़मीन की कटाई इतनी हो चुकी है, काफ़ी ज़मीन सैलाब ने जो है ख़राब किया है। चलो हम दोस्त यहाँ से फिर वापस ही करते हैं और वापस जाते हैं। अमेजिंग ब्यूटी बड़खेला। तो दूसरी ब्रिज पे जो है जो पहले आप दोस्तों को दिखाया उस पे पहुंच गए हैं। तो यकीनन ये लाग आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। तो एक नई लाग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने प्यारे भाई ज़ीशान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।